पंचाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तकं धनुजपुङ्गवपन्नगानां दावाननं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। मित्रों, संस्कृत शौर्यम पटर के अंतर्गत ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत का पाठ चल रहा है। ध्वनि कारिका पर विचार करते समय हम अलंकारों में ध्वनि के अंतर्भाव विषयक जो आचार्य आनंदवर्धन के पक्ष हैं और उसका जो उन्होंने प्रत्याख्यान किया है उस पर विचार कर रहे हैं। अब तक हम समासोक्ति और आक्षेप इन दो अलंकारों में कैसे ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता इस पर विचार कर चुके हैं। इसके आगे आचार्य ने अनेकों अलंकारों पर विचार किया है और कल हमने विचार किया था कि कैसे आक्षेप अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। आक्षेप अलंकार में यद्यपि व्यंग्यार्थ उपस्थित रहता है, लेकिन वह व्यंग्यार्थ प्राधान्य या प्रधान रूप से चमत्कारकारी न होकर वाच्य का ही उपस्कारक होता है, और वाच्य का उपस्कारक होने के कारण हम आक्षेप को ध्वनि का विषय नहीं मान सकते या आक्षेप में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ व्यंग्यर्थ प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है। ये बात हमने कल देखी थी। तो आप देखिए, आचार्य अभिनवगुप्त ने जब आक्षेप पर विचार किया तो उन्होंने आचार्य वामन के काव्यालंकार सूत्र वृत्ति से लक्षण प्रस्तुत किया आक्षेप का और दो उदाहरण प्रस्तुत किए। ये दोनों उदाहरण आचार्य वामन की काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में प्राप्त होते हैं। पहला उदाहरण जो हमने कल देखा था, तस्यास् तन्मुखमस्ति सौम्य सुभगम किम पार्वणे निंदुना, और दूसरा उदाहरण इंद्रम धनु पांडुपयोधरेण शरदनादार तधानार्द नक्षतापम। ये दोनों ही उदाहरण आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र में आक्षेपालंकार के लक्षण के अंतर्गत दिए हैं। वहाँ आचार्य कहते हैं उपमानाक्षेपश्चाक्षेपः, अर्थात जहाँ उपमान का आक्षेप होता है वहाँ भी आक्षेप नाम का अलंकार होता है, लेकिन उपमान का जो आक्षेप होता है वो प्रतिषेध मुखेन होता है। तो निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिदित्सया, ये लक्षण आचार्य मम्मट ने प्रस्तुत किया था, और आचार्य भामह का जो लक्षण है वो प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिदित्सया वक्षमाणोक्त विषयस्य आक्षेपो द्विधा मतः। लेकिन आचार्य वामन ने कहा कि उपमानस्य आक्षेपः यत्र भवति तत्र आक्षेपालंकारः। उपमानस्य आक्षेप प्रतिषेध उपमानाक्षेपः तुल्य कार्यार्थस्य नैरर्थक्य विवक्षायाम आक्षेपः। ये आचार्य ने बतलाया कि जहाँ पर किसी उपमानभूत पदार्थ की निरर्थकता प्रतिपादित करनी हो वहाँ पर आक्षेप नाम का अलंकार होता है। तो ये इस उदाहरण में स्पष्ट दिखलाई दे रहा है, जो उदाहरण आचार्य ने यहाँ प्रस्तुत किया, कि नायिका के मुख के रहते हुए पूर्णिमा के चंद्र की कोई आवश्यकता नहीं। पूर्णिमा का चंद्र व्यर्थ है। जो काम पूर्णिमा का चंद्र करता है वह नायिका का मुख पहले से ही करता चला आ रहा है। तो सुंदर नायिकाओं के जो मुख हैं वो पहले से ही करते चले आ रहे हैं। अतएव सुंदरी नायिकाओं के मुखों के विद्यमान रहते हुए हमें पूर्णिमा के चंद्र की कोई आवश्यकता नहीं। पूर्णिमा का चंद्र उपमान है और नायिका का मुख उपमेय है। तो यहाँ पर पूर्णिमा के चंद्र रूपी उपमान की व्यर्थता सिद्ध की जा रही है, इसलिए यहाँ पर आक्षेपालंकार है। और यहाँ पर उपमान आक्षिप्त हो रहा है, अर्थात शब्दतः कथित नहीं है। अर्थतः हम जानते हैं कि कवि नायिका के मुख का पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ उपमान स्थापित कर रहा है। इसी प्रकार सौंदर्यस्य प्रथम दिशौ यदि चितैः किम नाम नीलोत्पलैः, यदि उस नायिका के सुंदर नेत्र हैं तो ऐसी स्थिति में नीलोत्पल से क्या लाभ, अर्थात नीलोत्पल व्यर्थ है। तो नीलोत्पल उपमान बन रहा है नायिका के नेत्रों का।
किम वा कोमल कांति किसलिए सत्यव तत्राधरे, नायिका के अधर के उत्पन्न विद्यमान रहते कोमल कांति वाले किसलियों की आवश्यकता क्या है। किसले अर्थात पल्लव, नवीन पत्र जो पुष्पित, जो वृक्ष इत्यादि में निकलते हैं, लता वृक्ष इत्यादि में निकलते हैं। तो कोमल कांति वाले किसलियों की व्यर्थता सिद्ध की जा रही, जो उपमान बन रहे हैं नायिका के अधर के। ही धातु पुनरुक्त वस्तु रचनारंभेश्व पूर्वो ग्रह, ये बात। तो यहाँ पर आक्षेप नाम का अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमान आक्षिप्त हो रहा है और उस उपमान की व्यर्थता सिद्ध की जा रही है, ऐसा मानना है आचार्य वामन का। और अर्थ सामर्थ्य से उपमान के आक्षेप का उदाहरण दिया आचार्य ने। इंद्रम धनु पांडुपयोधरेण शरदनादार्ध नक्षताभम प्रसादयन्ती सकलंकमिंदुम तापम रवेरभ्यधिकम चकार। ठीक है, तो देखिए इंद्रम धनु वाला जो श्लोक है, इसमें आचार्य वामन ने अत्र शरद वेश्येव साफ लिखा है कि शरद ऋतु क्या है, एक वेश्या नायिका के समान उपस्थित है। इंदुम नायकमिव, और चंद्रमा क्या है, नायक के समान उपस्थित है, जो उस शरद रूपी नायिका के साथ गमन कर रहा है। और रवे है प्रतिनायक सेवेत्युपमानानि गम्यन्ते इति। तो ये तीन यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं पदार्थ। एक तो शरद है वैश्या के समान, इंदु है नायक के समान जो वैश्या के साथ गमन कर रहा है, शरद रूपी वैश्या के साथ गमन कर रहा है। और रवि है प्रतिनायक, जो इंदु के शरद के साथ गमन को देखकर ईर्ष्यालु हो रहा है, ईर्ष्या से युक्त हो रहा है। तो इस चीज को पकड़ लीजिए कि शरद यहाँ पर नायिका है। तो शरद प्रसादयन्ती, कम प्रसादयन्ती इंदुम प्रसादयन्ती, इंदुश्च कीदृशः सकलंकः। तो सकलंकम इंदुम प्रसादयन्ती शरद रवेः अर्थात रवि रूपेण उपस्थितस्य सूर्य रूपेण उपस्थितस्य प्रतिनायकस्य अधिकम तापम चकार, प्रतिनायक को और कष्ट पहुंचा रही है। तो कौन कष्ट पहुंचा रही है, तो शरद रूपी नायिका। तो यहाँ पर जो ईर्ष्या से कलुषित नायकांतर है, अत्र ईर्ष्या कलुषित नायकांतरम उपमानम आक्षिप्तम, वो उपमान यहाँ पर अर्थतः विदित हो रहा है, वो शब्दतः अर्थतः यहाँ पर आक्षिप्त हो रहा है। तो वाच्यार्थ में वालंकरोति इत्येषा तो समासोक्ति है, अर्थ सामर्थ्याद आकर्षणम। तो सूर्य में ईर्ष्या से कलुषित प्रतिनायकात्व का ज्ञान अर्थ सामर्थ्य से हो रहा है, प्रकरण इत्यादि के बल से। और यह जो सूर्य में प्रतिनायकत्व का ज्ञान है, जो अर्थ सामर्थ्य से यहाँ आक्षिप्त हो रहा है, वह वाच्यार्थ में व अलंकरोति तेषा तो समासोक्ति, वो वाच्यार्थ का ही अलंकरण कर रहा है। तो इसको आचार्य वामन ने आक्षेप माना था, लेकिन आचार्य भामह ने इसको समासोक्ति का उदाहरण माना, क्योंकि नायक नायिका व्यवहार भी यहाँ पर अभिव्यंजित हो रहा है। तो कहा तो एक व्यवहार शरद ऋतु रूपी नायिका और चंद्र विषयक व्यवहार को कहा, लेकिन उससे नायक नायिका व्यवहार भी अभिव्यंजित हो रहा है। तो नायक नायिका व्यवहार के अभिव्यंजित होने के कारण यहाँ पर आचार्य भामह ने समासोक्ति नाम का अलंकार स्वीकार किया है। लेकिन आचार्य वामन इसमें आक्षेप मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईर्ष्या से कलुषित प्रतिनायक के रूप में सूर्य का अर्थतः ज्ञान हो रहा है। ये बैठा लीजिए मन में। तो यहाँ व्यंग्यार्थ है, लेकिन वो व्यंग्यार्थ उपस्थित वाच्यार्थ का ही उपस्कारक है। अतः यहाँ पर प्रधान रूप से व्यंग्य के चमत्कारकारी न होने के कारण ध्वनि नहीं माना जा सकता, या इसमें ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलें आगे। अब इसके बाद आचार्य ने एक उदाहरण और दिया है, और इस उदाहरण में आचार्य ने जो है समासोक्ति अलंकार को स्वीकार किया है। चलिए,
तत्र शब्दोपारूढ़ो विशेषाभिधानेच्छया प्रतिषेध रूपो यह आक्षेपः सैव व्यंग्य विशेषम आक्षेपन मुख्यम काव्य शरीरम। तो क्या निश्चित हुआ आक्षेपालंकार में? आक्षेपालंकार के विषय में यह निश्चित हुआ कि तत्र अर्थात आक्षेपालंकारे शब्दोपारूढ़, शब्द पर उपारूढ़ अर्थात शब्दतः कथित, ठीक है, यह आक्षेपः शब्दोपारूढ़ यह आक्षेपः, लेकिन वो है कैसा? प्रतिषेध रूपः, निषेध रूपी। तो जो आक्षेप वो कैसा है? निषेध रूपी है। तो शब्दोपारूढ़ प्रतिषेध रूपः यह आक्षेपः। अब देखिए, ये जो प्रतिषेध रूपी आक्षेप है ये वाच्य है, शब्दतः कथित है। शब्दोपारूढ़ कह देने से क्या विदित हो गया कि ये वाच्य है। तो प्रतिषेध रूप शब्दोपारूढ़ यह आक्षेप अर्थात वाच्य है, शब्दतः कथित उपस्थित कवितायाम। लेकिन ऐसा किया क्यों? प्रतिषेध के रूप में उसकी उपस्थिति आपने की क्यों? तो उसके लिए तृतीया लगा दी, विशेषाभिधानेच्छया, विशेष अर्थ का अभिधान करने की इच्छा से। तो ये विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने के उद्देश्य से, उसकी इच्छा से, उसके प्रयोजन से। यहाँ पर शब्द तक कथित प्रतिषेध रूपी जो आक्षेप वाच्य होता है, सएव व्यंग्य विशेषम आक्षेपन मुख्यम काव्य शरीरम, वह ही व्यंग्य विशेष को आक्षिप्त करता है, अर्थतः उसका अर्थतः ज्ञान कराता है। यदि आप वाच्य में प्रतिषेध नहीं करेंगे, यदि आप वाच्य में प्रतिषेध का विधान नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में व्यंग्य की प्रतीति नहीं होगी। तो वाच्य में किया जाने वाला जो प्रतिषेध का विधान है वही अधिक चमत्कारकारी है। हाँ, उस प्रतिषेध के विधान से जिस व्यंग्यार्थ की प्रतीति हमको हो रही है वह व्यंग्यार्थ वाच्य रूप से उपस्थित होने वाले प्रतिषेध रूपी आक्षेप को ही चमत्कृत करता है। वो व्यंग्यार्थ स्वतंत्र रूप से चमत्कारकारी नहीं होता। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। को प्रतिषेध रूप या आक्षेप स एव मुख्यम काव्य शरीरम, वही जो वाच्य है वही मुख्य काव्य शरीर है। लेकिन करता क्या है? वो व्यंग्य विशेषम आक्षेपन, वो व्यंग्य विशेष का भी आक्षेप करता है। तो व्यंग्य विशेष अर्थतः विदित हो रहा है, लेकिन अर्थतः विदित होता हुआ भी वह व्यंग्य विशेष वाच्यापेक्षया प्राधान्य न चमत्कारकारी नास्ति, प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह ध्वनि का स्थल नहीं बनता। जब ध्वनि का स्थल बनता ही नहीं तो अंतर्भाव का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। यदि केवल व्यंग्य की उपस्थिति से आप इसमें ध्वनि का अंतर्भाव स्वीकार करते हैं तो वह भी संभव नहीं, क्योंकि व्यंग्य प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है। यह आप पकड़ लीजिए। तो का उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण देते हैं, अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः अहो दैवगति कीदृक् तथापि न समागमः। देखिए, यहां पर संध्या है नायिका और दिवस है नायक, ठीक है। और संध्या कैसी है? अनुरागवती। अनुरागः अस्ति अस्याम सा, तो अनुरागः अस्ति अस्याम सा इति अनुरागवती। मतु प्रत्यय तदस्यास्तस्मिन्निति मतु, अर्थात संध्या जो है वह अनुराग से संपन्न है। तो अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः अहो दैवगति कीदृक् तथापि न समागमः। तो संध्या है अनुरागवती और दिवस कैसा है? पुरस्सरः, पुरः सरतीति पुरस्सरः, और तत्पद लगा दिया। तत्पद से आप ले लेंगे तस्याः पुरस्सरः। तस्याः संध्याया, उस नायिका संध्या रूपी नायिका के देखते देखते दिवस रूपी नायक क्या हो रहा है? वहां से विलुप्त हो गया, वहां से आगे बढ़ गया। तो दिवस रूपी नायक संध्या रूपी नायिका के देखते देखते निकल गया, अस्त हो गया, समाप्त हो गया, उसका मिलन नहीं हुआ। लेकिन
संध्या कैसी थी? संध्या उससे मिलने की इच्छुक थी, क्योंकि उसमें अनुराग था। तो अनुराग शब्द में श्लेष है। अनुराग शब्द का अर्थ होता है संध्याकालीन लालिमा, या अनुराग शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रेम। तो अनुराग अर्थात दिवस विषय का अनुराग अस्ति यस्यां सा एतादृशी संध्या, संध्या रूपेण उपस्थिता कापि नायिका और दिवसस्तत्र वर्तते। तो संध्या रूपी नायिका के अनुराग संपन्न होते हुए भी दिवस उसके देखते देखते निकल जाता है, अस्त हो जाता है। ये यहाँ पर अर्थ है। अहो, आश्चर्य की बात है। कीदृशी दैव गति ही, कीदृक् दैव गति। दैव अर्थात भाग्यस्य गति ही, भाग्य का खेल देखिए कि तथापि न समागमः, दोनों उपस्थित हैं और नायिका में अनुराग संपन्नता भी है, अर्थात दिवस से मिलने की इच्छा भी है, उपस्थित भी हैं दोनों। लेकिन ऐसी स्थिति में भी भाग्य का वैपरीत्य देखिए कि तथापि अर्थात आनुकूल्ये सत्यपि न समागमः, संध्या दिवसयोः समागमः न भवति, संध्या और दिवस का समागम नहीं होता। तो यहाँ संध्या में नायिका का ज्ञान कर लीजिए। संध्या में स्त्रीलिंग प्रत्यय जुड़ा हुआ है और उससे नायिका का ज्ञान हो जाता है और दिवस से नायक का ज्ञान हो जाता है। तो कहा तो यहाँ पर संध्या और दिवस के विषय में, लेकिन उससे नायक नायिका व्यवहार का भी ज्ञान हो जाता है। तो संध्या और दिवस के विषय में मुख्यतः कवि ने इस वक्तव्य को प्रस्तुत किया है। तो संध्या और दिवस के विषय में प्रस्तुत किए गए इस वक्तव्य से नायक नायिका विषयक जो दूसरा अर्थ है वो भी हमको विदित हो जाता है। तो कहा तो एक को, लेकिन दूसरा अर्थ भी हमको उससे विदित हो रहा है। ठीक है, तो यही समासोक्ति में होता है। और तुल्य विशेषण सामर्थ्यात्, और समान विशेषणों के बल से ऐसा होता है। चलिए, तो यहां पर आचार्य कहते हैं कि अत्र सत्यामपि व्यंग्य प्रतीतौ, यहां पर व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही है, नायक नायिका व्यवहार रूपी व्यंग्यार्थ की। लेकिन उस नायक नायिका रूपी व्यंग्यार्थ की प्रतीति होने पर भी वाच्यस्यैव चारुत्वम उत्कर्षवत्, वाच्य का जो चारुत्व है वही उत्कर्ष से युक्त है। ठीक है, उत्कर्षवत् इति तस्यैव प्राधान्य विवक्षा, इसलिए तस्य अर्थात वाच्यस्य चारुत्वम वर्तते तस्यैव प्राधान्य विवक्षा, उसी के प्राधान्य की यहाँ पर विवक्षा होती है। व्यंग्य का प्राधान्य यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर वाच्य क्या है? तो वाच्य है संध्या और निशा, संध्या और दिवस विषयक वक्तव्य, और नायक नायिका विषयक जो गम्यमान अर्थ है वो यहाँ पर व्यंग्य रूप से उपस्थित हो रहा है, नायक नायिका विषयक अर्थ। तो एक ही तर्क यहाँ पर सर्वत्र प्रस्तुत करते हैं सभी अलंकारों के विषय में। अब आचार्य कहते हैं कि चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्ययोः प्राधान्य विवक्षा। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि वाच्य और व्यंग्य के प्राधान्य का निर्धारण कैसे हो, कि यहाँ वाच्य प्रधान है, यहाँ पर व्यंग्य प्रधान है, इसका निर्धारण हम कैसे करें, ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो उसके लिए आचार्य ने एक सिद्धांत वाक्य दे दिया। इस सिद्धांत वाक्य को याद कर लीजिए कि चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्ययोः प्राधान्य विवक्षा, अर्थात वाच्य और व्यंग्य इन दोनों में जो प्राधान्य की विवक्षा है वो प्राधान्य की विवक्षा चारुत्व के उत्कर्ष को आधारित करके होती है। तो चारुत्वोत्कर्ष निबंधना, निबंधनत्वं हि नाम आधारीकृत्य इत्यर्थः, चारुत्व के उत्कर्ष को आधार बनाकर, चारुत्व के उत्कर्ष को आधार बनाकर वाच्य और व्यंग्य के प्राधान्य की विवक्षा होती है। अर्थात यदि वाच्य प्रधान रूप से चमत्कारकारी होगा तो उसका प्राधान्य हो जाएगा, चारुत्व का उत्कर्ष यदि वाच्य में होगा तो उसका प्राधान्य हम स्वीकार कर लेंगे, और यदि व्यंग्य
गत चारुत्व के उत्कर्ष होगा, अर्थात वाच्यापेक्षा व्यंग्यगत चारुत्व यदि अधिक होगा तो हम कविता में उसकी प्रधानता स्वीकार कर लेंगे। तो ये बात रट लीजिए, ये सूत्र है आचार्य ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है ध्वनि प्रस्थान का। तो जैसे कामनीयकम अनतिवर्तमानस्य सूक्तेष्वेव चारुत्व हेतुषु अंतर्भावात् प्रसिद्ध प्रस्थानातिरेकिणो काव्य प्रकार से काव्यत्व हाने हैं व्यंग्य प्राधान्य ध्वनि ही चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्यो प्राधान्य विवक्षा, ये सूत्र दिए हुए हैं बीच बीच में, इन सूत्रों को याद कर लेना चाहिए और इन्हीं के आधार पर आप अपनी बात को तार्किक रूप से ध्वनि संबंधी बात को प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकेंगे। तो इसी को आचार्य समझाते हैं लोचन में, तदाह चारुत्वोत्कर्षेति अत्रैव प्रसिद्धम दृष्टान्तमाह अनुरागवतीति। तो चारुत्वोत्कर्ष निबंधना यह जो सिद्धांत वाक्य है, इस सिद्धांत वाक्य को पुष्ट करने के लिए आचार्य ने अनुरागवती संध्या इस श्लोक को प्रस्तुत किया। तेन आक्षेप प्रमेय समर्थनम एव अपरिसमाप्तम इति मंतव्यम। तो यहाँ तक यदि आचार्य विचार कर रहे हैं तो ये मानना चाहिए कि आक्षेप रूपी जो प्रमेय है, आक्षेप के जो उदाहरण हैं वो उदाहरण अभी समाप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन तत्रोदाहरणत्वेन समासोक्ति श्लोकः पठितः। तो उदाहरण के रूप में चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्यो प्राधान्य विवक्षा, इस सिद्धांत वाक्य के उदाहरण के रूप में आचार्य ने यहाँ पर समासोक्ति अलंकार के प्रतिपादक श्लोक को प्रस्तुत किया है। तो अनुरागवती संध्या दिवस तत्पुरस्सर है, ये समासोक्ति का श्लोक है, क्योंकि यहाँ पर कहा तो गया है संध्या और दिवस विषयक वक्तव्य, लेकिन उस संध्या और दिवस विषयक व्यक्तक से नायक नायिका व्यवहार भी अभिव्यंजित हो रहा है। तो कहा एक को अश्लिष्ट विशेषण महात्म्याद विशेषणों की श्रेष्ठता के कारण नायक नायिका व्यवहार के भी अभिव्यंजित होने के कारण यहाँ पर समासोक्ति अलंकार माना जाएगा। जैसे उपोढ़ रागेण विलोल तारकम तथा गृहीतम शशिना निशामुखम यथा समस्तम तिमिरांशुकम तया पुरूपि रागाद गलितम न वीक्षितम या लक्षितम, ठीक है। तो तत्रोदाहरणत्वेन समासोक्ति श्लोक पठित। तो इसमें कुछ आक्षेप मानते हैं, कुछ समासोक्ति मानते हैं, लेकिन ये समासोक्ति का ही उदाहरण बनेगा। तो अनुरागवती संध्या में वाच्य ही चमत्कारकारी है, अर्थात संध्या और दिवस रूपी वृत्तांत ही चमत्कारकारी है। उससे जो अभिव्यंजित हो रहा है नायक नायिका व्यवहार, वह संध्या और दिवस रूपी वृत्तांत को ही चमत्कृत करता है। तो वाच्य नानुगतम या व्यंग्ये नानुगतम वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते, यह सिद्धांत इनका प्रतिष्ठित हुआ। आगे चलिए, अब इसी का और अर्थ करते हैं आचार्य ने। अहो दैव गति ही, दैव इति भाग्यम। तो भाग्यस्य गति ही अर्थात वैपरीत्यम, तत्र आश्चर्यम अनुभूयते अस्माभिः। कीदृशम वैपरीत्यम वर्तते, कैसा वैपरीत्य है कि सब कुछ अनुकूल है लेकिन मिलन नहीं हो रहा। दोनों उपस्थित हैं, अनुराग संपन्न भी हैं, तथापि मिलन नहीं हो रहा। क्यों? गुरु पारतंत्रादि निमित्तो असमागम इत्यर्थः। असमागमे अर्थात दिवस और संध्या के असमागम में, मिलन न होने में निमित्त है, कारण है क्या? गुरु पारतंत्यादि अर्थात बड़े लोगों की परतंत्रता, बड़े लोगों की आज्ञा के अधीन होना। तो बड़े लोगों की आज्ञा के अधीन होने के कारण ये चाह कर भी, अनुराग संपन्न होकर भी नहीं मिल पा रहे हैं। ये सभी अर्थ इससे अभिव्यंजित होते हैं। तस्यैवेति वाच्यस्यैवेति यावत, जो आचार्य ने यहाँ पर पंक्ति में कहा था कि चारुत्वोत्कर्षवत् इति तस्यैव प्राधान्य विवक्षा, तस्यैव से तात्पर्य है वाच्यस्यैव इति यावत, वाच्य की ही प्रधानता होती है। अब देखिए इस श्लोक में वामनाभिप्रायण अयम आक्षेप, वामन के अभिप्राय से यह आक्षेपालंकार है। लेकिन भामहा विप्रायण तो समासोक्ति, लेकिन भामहाचार्य ने भामहालंकार में इसको समासोक्ति का उदाहरण स्वीकार किया। तो भामहालंकार में आचार्य ने समासोक्ति का लक्षण प्रस्तुत किया है।
द्वितीय परिच्छेद में, यत्रोक्ते गम्यतेन्योर्थस्तत्समान विशेषणः सा समासोक्तिरुद्दिष्टा संक्षिप्तार्थतया यथा। तो जो श्लिष्ट विशेषण सामर्थ्यात ये सब बातें जो पहले कही गई थी, उसी बातों को आचार्य भामह ने भी समर्थित किया। तो यत्रोक्ते गम्यतेन्योर्थः, तो एक अर्थ को कहने पर जहाँ पर दूसरा अर्थ व्यंजना से विदित हो रहा है और उसमें हेतु क्या है, तत्समान विशेषण है। तो जो दूसरा अर्थ विदित हो रहा है वो विदित वाच्यार्थ के समान ही विशेषणों से युक्त होता है। सा समासोक्ति, उसको समासेन संक्षेपेण अर्थद्वय कथनात् संक्षिप्तार्थतया यथा, संक्षिप्तार्थता तत्र वर्तते। कहा तो एक ही अर्थ को, लेकिन दूसरा अर्थ भी वहाँ उपस्थित हो रहा है। तो वामनाभिप्रायण आक्षेप भावाभिप्रायण तो समासोक्ति रित्यमुम आशयम हृदय गृहीत्वा। आचार्य आनंदवर्धन ने जानते थे कि आक्षेप और समासोक्ति के विषय में आचार्यों में कुछ मतभेद है, तो उन्होंने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया यहाँ पर जो कि आक्षेप में भी घटित हो जाता है और समासोक्ति में भी घटित हो जाता है। तो इत्यु अमुम आशयम हृदय गृहीत्वा समासोक्त्याक्षेपयोः युक्त्येदम एवं एकम एको युक्तम इदम एकम एव उदाहरणम। ठीक है, यह एक ही उदाहरण आक्षेप और समासोक्ति दोनों में घटित हो जाता है, ऐसा उदाहरण आचार्य ने चुना। व्यतरत ग्रंथकृत, एकमेव उदाहरणम व्यतरत ग्रंथकृत। ग्रंथकृत का अर्थ है आचार्य आनंदवर्धन। ऐशापि समासोक्तिर्वास्तु आक्षेपो वा, यहाँ समासोक्ति हो या आक्षेप हो, किम अनेन अस्माकम, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सर्वथा अलंकारेषु व्यंग्यम वाच्ये गुणी भवति इति न साध्यमित्याशयोत्र ग्रंथे अस्मद्गुरुभिर्निरूपितः। हमारे जो गुरु हैं अर्थात भट्टतौत, ठीक है, भट्टेन्दुराज चरणाब्ध कृतादिवास हृदय श्रुतो विनवगुप्त पदाविदोहम। तो साहित्य शास्त्र के इनके गुरु थे आचार्य विनवगुप्त के भट्टेन्दुराज। तो इंदुराज या भट्टेन्दुराज, भट्ट या भट्टेन्दुराज, तो उन्होंने क्या कहा था कि सर्वथा अलंकारेषु व्यंग्यम वाच्ये गुणी भवति इति। अलंकारों में जो व्यंग्य है वो वाच्य गुणी भवति इति। व्यंग्य यदि उपस्थित रहता है तो वो वाच्य के विषय में अप्रधान हो जाता है, अर्थात व्यंग्यस्य प्राधान्य चमत्कारकारिता न भवति अलंकारेषु। तो सर्वथा अलंकारेषु व्यंग्यम, ठीक है, वाच्य गुणी भवति इति, वाच्य प्रधान हो जाता है। न साध्यम, यही हमारा साध्य है। इत्यत्राशयोत्र ग्रंथे अस्मद्गुरुभिर्निरूपितः, यह जो आशय है यह हमारे गुरु भट्टेन्दुराज ने पहले ही प्रतिपादित कर दिया है। तो आक्षेप हो चाहे समासोक्ति हो, कोई भी अलंकार हो, उससे व्यंग्य की प्रतीति हो रही हो, भले ही उससे व्यंग्य की प्रतीति हो रही हो, लेकिन वाच्य में, अलंकारों में जो वाच्य है वही प्रधान होता है। तदपेक्षया जिस व्यंग्य की प्रतीति हो रही है या उस वाच्य से जो व्यंग्यार्थ प्रतीत हो रहा है वो व्यंग्यार्थ प्रधान नहीं होता, अतएव वहाँ ध्वनि का विषय नहीं होता और उसमें ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। इस तर्क को बैठा लीजिए बुद्धि में। एवं प्राधान्य विवक्षायाम दृष्टान्तम उक्त्वा व्यपदेशोपि प्राधान्यकिदेव भवति इत्यत्र दृष्टान्तम सबल प्रसिद्धमाह यथा चेति। ठीक है, देखिए यथाच नीचे आ रहा है, यथाच दीपक अपन्नुत्यादो। तो देखिए बड़ा प्रसिद्ध वचन है, आप सभी जानते होंगे, प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति। जो प्रधान रूप से चमत्कार कार्य होता है उसी के आधार पर संज्ञा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जो प्रधान रूप से चमत्कार कार्य होता है। तो एवं प्राधान्य विवक्षायाम दृष्टांत मुक्त्वा व्यपदेशोपि प्राधान्यकृत। तो प्राधान्य की विवक्षा का में जो आचार्य ने उदाहरण दिया है, अनुरागवती संध्या वाच्य के प्राधान्य की विवक्षा में व्यपदेशोपि प्राधान्यकृत। तो जो उस अलंकार का निर्धारण होगा वह अलंकार का निर्धारण जो प्रधान रूप से चमत्कारकारी तत्व है उसी के आधार पर किया जाएगा। जैसे मुखम चंद्र
इव सुंदरम, ऐसा कह दिया, या कह दिया मुखम चंद्रः, नेदम मुखम चंद्रः, ये सब प्रयोग आते हैं। तो इन प्रयोगों में कहीं उपमा चमत्कारकारी है, कहीं आरोप अभेदारोप चमत्कारकारी है, रूपक चमत्कारकारी है, और कहीं अपन्नुति चमत्कारकारी है। उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जा रही है। मुख नहीं है, उपमान है। यह मुख ही है, यहाँ पर रूपक है। यह मुख नहीं है, उपमान, इसमें अपन्नुति है। और मुख ठीक है, चंद्रमा के समान सुंदरी, मुख नहीं है, चंद्र है, इसमें अपन्नुति है। यह मुख ही है, इसमें रूपक है। और यह मुख के समान है, इसमें उपमा है। तो सादृश्य के प्रधान होने पर उपमा हो जाएगी, आरोप के प्रधान होने पर रूपक हो जाएगा, और निषेध मूलक आरोप के प्रधान होने पर अपन्नुति संज्ञा उस अलंकार के निर्धारित कर दी जाएगी। तो जो तत्व अलंकारों में प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता है, उसी तत्व के आधार पर उस अलंकार की संज्ञा का निर्धारण किया जाता है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। यही कह रहे हैं, व्यपदेशो भी प्राधान्यकृत, व्यपदेश अर्थात संज्ञा, वो भी किसके आधार पर आप करेंगे? जो प्रधान रूप से चमत्कारकारी तत्व वहां पर उपस्थित है। व्यपदेशो भी प्राधान्यकृत एव भवती, कृत एव भवती इत्यत्र दृष्टान्तम स्वपर प्रसिद्धमाह। ठीक है, यथा चेति। अब इसके बाद आगे विचार करते हैं, उपमायाः इति उपमानोपमेय भावस्येत्यर्थः। यथा चेति उपमायाः इति, यथा च दीपकापन्नुत्यादो व्यङ्ग्यत्वेन उपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येन विवक्षितत्वान् न तया व्यपदेशस्तद्वदत्रापि द्रष्टव्यम्। ये इसकी व्याख्या है। देखिए, दीपक और अपन्नुति ये दो अलंकार हैं जिनका एक साथ उल्लेख आचार्य ने किया। यहां पर जो उपमा है अर्थात सादृश्य है, साधर्म मूलक जो सादृश्य है, वो साधर्म मूलक सादृश्य आपका व्यंग्य होता है, वाच्य नहीं होता। तो दीपकापन्नुत्यादो, दीपक और अपन्नुत इत्यादि जो अर्थालंकार हैं, जहां व्यंग्यार्थ की उपस्थिति होती है, वहां जो व्यंग्यार्थ है या वहां जो उपमा है अर्थात साधर्म्य जनित जो सादृश्य है, वह व्यंग्यत्वेन प्रतीतौ, उपमायाः व्यंग्यत्वेन प्रतीतौ। तो सादृश्य के या उपमा के व्यंग्य रूप से प्रतीत होने पर प्राधान्येन अविवक्षितत्वात्, वो जो उपमा है वो प्रधान रूप से वहां पर चमत्कारकारी नहीं होती। इसलिए तया, तया मतलब उपमया, न व्यपदेशः, अविवक्षितत्वान् न तया व्यपदेशः। तया अर्थात उपमया व्यपदेशः संज्ञा न भवति, तावत् अत्रापि द्रष्टव्यम। वही बात यहाँ पर भी देखनी चाहिए। तो वही बात से तात्पर्य क्या है? चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्योः प्राधान्य विवक्षा। इसी एक तर्क को यहाँ पर भी देखना चाहिए। तो दीपक और अपन्नुति इन अलंकारों में आपका व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है, लेकिन वो व्यंग्यार्थ प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है। और वो व्यंग्यार्थ क्या है? तो उपमा है। यदि उपमा प्रधान रूप से चमत्कारकारी होती तो दीपक और अपन्नुति यह संज्ञा उस अलंकार की न होती, उस अलंकार की संज्ञा उपमा ही हो जाती। तो उपमा के प्रधान रूप से चमत्कारकारी न होने के कारण वहाँ पर दीपक के अनुरूप तत्व को ध्यान में रखते हुए अलंकार का निर्धारण किया जाता है और अपन्नुति के अनुरूप तत्व को ध्यान में रख के अलंकार का निर्धारण किया जाता है। दीपक अलंकार का लक्षण आप जानते होंगे, ठीक है। उपमानोपमेय वाक्ये श्वेका क्रिया दीपकम, यह आचार्य वामन ने कहा। उपमान वाक्येषु उपमेय वाक्येषु चैका क्रिया अनुषंगतः संबध्यमाना दीपकम, ठीक है। तो सैव क्रियाशु बभ्भीषु कारकस्येति दीपकम, आचार्य मम्मट ने कहा था।
तत्त्रिविधम, आचार्य वामन ने इस दीपक को 3 प्रकार का माना। आदि मध्यांत वाक्य वृत्ति भेदात, ठीक है, आदि वृत्ति भेदात, मध्य वृत्ति भेदात और आदि वाक्य वृत्ति भेदात, मध्य वाक्य वृत्ति भेदात और अंत वाक्य वृत्ति भेदात। ये 3 प्रकार का होता है। तत्त्रिविधम भवति आदि मध्यांतेषु वाक्येषु वृत्तेर भेदात। वृत्ति शब्द का अर्थ क्रिया, क्रिया या कारक, कारक के उपस्थित होने का। आदि में होगा तो आदि वृत्ति भेद हो जाएगा, मध्य में होगा तो मध्य वृत्ति भेद हो जाएगा, अंत में होगा तो अंत वृत्ति भेद हो जाएगा। तो दीपक अलंकार में दीपक शब्द का अर्थ है दीप इव दीपकम। कन प्रत्यय यहां पर सादृश्य अर्थ में लगा है। रूपकम में भी ये सब नपुंसक लिंग में आएंगे। अलंकार शब्द यद्यपि पुल्लिंग में आता है, लेकिन दीपकम, रूपकम, यमकम, यमौ इव यमकम, दीप इव दीपकम, रूपमिव रूपकम, तो कन प्रत्यय सादृश्य अर्थ में है। तो दीपक के समान जो होता है उसको दीप का अलंकार कहते हैं। तो दीपक के समान कैसे होता है? तो यहाँ पर एक ही क्रिया अनेक कारकों के साथ संबंध हो या अनेक कारक एक क्रिया के साथ संबंध हो, वहाँ पर दीप का अलंकार होता है। तो श्लोक में एक ही स्थान पर बैठी हुई क्रिया समस्त कारकों को प्रकाशित कर रही है, इसलिए दीपक हो गया। और एक ही स्थान पर बैठा हुआ कारक समस्त क्रियाओं के साथ अन्वित हो रहा है, इसलिए दीपक हो गया। ये 2 प्रकार से होता है। लेकिन इसमें एक शर्त और है कि जिन अनेक क्रियाओं या अनेक कारकों का एक कारक या एक क्रिया के साथ क्रमशः अन्वय हो रहा है, वे प्रकृत और अप्रकृत उभय विध होंगे। यदि केवल प्रकृत हुए तो तुल्य योगिता अलंकार हो जाएगा, या केवल अप्रकृत हो गए तो तुल्य योगिता अलंकार हो जाएगा। तो तुल्य योगिता अलंकार और दीप का अलंकार में यही भेद है। तो तुल्येन योगः तुल्य योगः। तो तुल्य योगिता का अर्थ है केवल प्रकृत या केवल अप्रकृत पदार्थों का एक क्रिया या एक कारक के साथ जहाँ पर अन्वय होता है वहाँ पर तुल्य योगिता अलंकार होता है। लेकिन प्रकृत और अप्रकृत उभय विध पदार्थों का एक क्रिया या एक कारक के साथ अन्वय होता है तो वहाँ पर दीप का अलंकार होता है। इसीलिए कहा है कि देहली दीपकन्यायेन प्रकाशयति। देहली दीपकन्याय का अर्थ क्या है? दरवाजे की दहलीज पर आप दीपक को रख दीजिए, तो दरवाजे की दहलीज पर रखा हुआ दीपक कमरे में भी प्रकाश फैलाता है और बाहर के रास्ते को भी प्रकाशित करता है। ठीक है, तो उभय दोनों को वो प्रकाशित कर रहा है, कक्ष को भी प्रकाशित कर रहा है और बाहर के मार्ग को भी प्रकाशित करता है। तो एकस्थस्यैव समस्त वाक्य दीपनाद दीपकम, यह आचार्य मम्मट ने कहा। तो क्रिया बैठी है एक जगह है लेकिन सभी कारकों को प्रकाशित कर रही है, सभी कारकों से अन्वित हो रही है। और कारक बैठा है एक जगह लेकिन वो सभी क्रियाओं के साथ अन्वित हो रहा है। बड़ा अच्छा उदाहरण वहाँ कृपणानाम धनः नागानाम फणमणि केसरा सिंगानाम कुलबालिकानाम स्तनाः कुतो गृह्यन्ते अमृतानाम। गृह्यन्ते क्रिया है यहाँ पर। तो कृपणानाम अमृतानाम कृपणानाम धनम कुतो गृह्यन्ते। कृपण व्यक्ति जब तक मरता नहीं है उसकी धन संपत्ति को आप छू नहीं सकते। तो कृपणानाम अमृतानाम कृपणानाम धनम, अमृतानाम का अर्थ जीवित, जो कृपण व्यक्ति है उसके धन को आप छू नहीं सकते, न गृह्यन्ते। और नागानाम फणमणि ही, अमृतानाम नागानाम फणमणि ही, सांप जब तक जिंदा है तब तक उसकी फन में रखी हुई मणि को आप छू नहीं सकते, छुएंगे तो मृत्यु मुख में प्रवेश करेंगे। और केसरा सिंहानाम, तो अमृतानाम सिंहानाम केसराः कुतो गृह्यन्ते, जब तक शेर मर न जाए तब तक उसके अयालों को आप छू नहीं सकते। यदि जिंदा में उसके अयालों को छुएंगे तो आपकी कायाकल्प होना निश्चित है। तो एक ही गृह्यन्ते क्रिया सर्वत्र उपसन्वित हो रही है। ठीक है, धनो कृपण के धन के साथ, नाग के फणिमणि के साथ और सिंह के केसर के साथ, लेकिन बैठी हुई है एक ही जगह। ये आचार्य मम्मट ने श्लोक दिया। तो ये होता है दीप का अलंकार। तो दीप का अलंकार में जो उपमा है, सादृश्य है, वो अभिव्यंजित होती है।
तो अभिव्यंजित होती हुई भी वह उपमा प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं होती। प्रधान रूप से चमत्कारकारी क्या होता है? वाच्य ही होता है। अर्थात एक कारक का अनेक क्रियाओं के साथ अन्वय, प्रकृत और अप्रकृत अनेक क्रियाओं के साथ अन्वय, और एक ही क्रिया का अनेक प्रकृत और अप्रकृत कारकों के साथ अन्वय, यही वाच्य चमत्कारकारी होता है। इसलिए वहाँ पर उपमा या सादृश्य के आधार पर अलंकार की संज्ञा का निर्धारण नहीं किया जाता है। वहाँ पर दीपक के आधार पर, दीपन व्यापार के आधार पर वहाँ पर संज्ञा का निर्धारण किया जाता है। तो दीपन व्यापार का अर्थ है अनेकेषु एक धर्मान्वय रूपम दीपनम चारुत्व हेतु। तो अनेक पदार्थों में एक धर्म के साथ अन्वय रूपी जो व्यापार होता है, कभी प्रतिभाजन्य व्यापार होता है, और उससे जो चारुत्व उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं दीपनम। ये पकड़ लीजिए सिद्धांत, ठीक है। अब इसको तीन प्रकार का माना, आदि मध्यांत, आदि मध्य और अंत। यह आचार्य वामन ने माना था काव्य अलंकार सूत्र में। तो यहाँ देखिए क्या उदाहरण देते हैं ये। इसी प्रकार अपन्नुति अलंकार है। अपन्नुति अलंकार में छिपाया जाता है। नु श्लाघन नुंगस्थाशपाम गीप्समान मातुः नुते कृष्ण। तो जिससे छिपता है उससे पंचमी हो जाएगी, ठीक है। तो हनु का अर्थ छिपाना। तो छिपाते किसको हैं? तो उपमेयम असत्यम कृत्वा उपमानम सत्यता यदि स्थाप्यते सा अपन्नुति। प्रकृतम यन निषिध्यान्यत साध्यते सात्वपन्नुति आचार्य मम्मट का लक्षण है। प्रकृतम निषिध्य अन्यत अर्थात अप्रकृतम अर्थात उपमानम यत साध्यते स्थाप्यते सत्यतया स्थाप्यते सा अपन्नुति। नेदम नभो मंडलम अम्बुराशि नैताश्च तारा नवफेन फंगा नासौ शशि कुंडलितो फणीन्द्र नासौ कलंकशयितो मुरारी। यह आचार्य मम्मट ने ये उदाहरण दिया था। तो अपन्नुति अलंकार में भी उपमा जो सादृश्य है वो व्यंग्य होता है, लेकिन सादृश्य के व्यंग्य होते हुए भी वह प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं होता। प्रधान रूप से चमत्कारकारी क्या होता है? प्रधान रूप से चमत्कारकारी वहां होता है आपका निषेध। तो प्रधान रूप से निषेध के चमत्कारकारी होने से, अर्थात उपमेय का निषेध करके उपमान की सत्यता स्थापित करना ही प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता है। अतएव उसके आधार पर इस अलंकार की संज्ञा अपन्नुति निर्धारित की जाती है, जबकि यहाँ पर उपमा व्यंग्य होती है। तो व्यंग्य यहाँ पर प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है। अतएव अपन्नुति में भी और दीपक में भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। यह आचार्य का तर्क है। देखिए उदाहरण, दीपके ही आदिमध्यांत विषयम त्रिधा दीपक मिष्यते। तो व्यपदेश पकड़ लिया ना आपने, व्यपदेशस तद्वदत्रापि द्रष्टव्यम। व्यपदेश का अर्थ संज्ञा। तो उपमा के व्यंग्य होते हुए भी उसको अपन्नुति और दीपक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दीपन व्यापार और निषेध व्यापार वहां पर प्रधान है क्रमशः। तो दीपिके ही आदि मध्यांत विषयम त्रिधा दीपक मिष्यते इति लक्षणम। तो दीपकालंकार तीन प्रकार का होता है, आदि मध्य और अंत विषयक। ये वामचाचार्य ने माना। अब उदाहरण देते हैं, मणिशाणोल्लीडस समर विजयी हेति दलितः कलाशेषश्चंद्र सुरद मृदिता बालललना मदक्षीणो नाग शरदि सरिदाश्यान पुलिना तनिम्ना शोभन्ते गलित विभाश्चार्थिषु जनाः। देखिए इसमें एक ही क्रिया है, शोभन्ते, सुशोभित होते हैं, ठीक है। तो कौन? तो मणिशाणोल्लीड मणि ही, और समर विजयी, और चंद्रः बालललना, नागः सरित नदी, और अर्थिषु जनाः शोभन्ते। इतने लोग सुशोभित हो रहे हैं। तो मणि के साथ, समर विजयी के साथ, चंद्रमा के साथ, बालललना के साथ, नाग के साथ, सरित अर्थात नदी के साथ
और दानी व्यक्ति के साथ, जनाः कीदृशाः जनाः, दानी व्यक्तियों के साथ एक ही क्रिया सुशोभित हो रही है, वो है क्रिया क्या, एक ही क्रिया अन्वित हो रही है, वो है यहाँ पर क्या, शोभन्ते, और ये अंत में विराजमान है। इसीलिए अंत, ठीक है, वाक्यवृत्ति विषयक, ये हो गया आपका क्या, अपन्नुति अलंकार। पढ़िए, मणि कैसा सुशोभित होता है, शाणोल्लीढः मणि तनिम्ना शोभन्ते। जब खान से मणि को निकालते हैं तो वो आकार में भले ही बड़ा हो, लेकिन उसको जब शान पर घिसते हैं, कसौटी के पत्थर पर घिसते हैं या उसको रगड़ के चिकना बनाते हैं तो उसका आकार छोटा हो जाता है, लेकिन छोटा होने पर भी वह सुशोभित होता है। तो शाणे उल्लीढः मणि तनिम्ना शोभते। समर विजयी हेति दलितः, हेति भी दलितः समर विजयी तनिम्ना शोभते। हेति शब्द का अर्थ होता है शस्त्र। हन धातु से कर्ण में एक तिन प्रत्यय कर दीजिए तो हेति बनता है, हेति ही शस्त्रम। तो हेति भी अर्थात शस्त्रैहि दलितः पीडितः प्रताड़ितः समर विजयी, समरे यह विजयी योद्धा वर्तते, सह तनिम्ना शोभते। दुबला होकर भी यदि उसका शरीर क्षीण हो गया है तो भी वो सुशोभित होता है। और कला शेषश्चंद्र, चंद्रमा जिसकी एक या दो कला बची है, द्वितीया का चंद्रमा जिसकी दो कला बची हैं, वो क्या होता है, तनिम्ना शोभन्ते, वो दुबला हो जाता है तो भी वो सुशोभित होता है। और सुरत मृदिता बाल ललना, बाल ललना सुरत मृदिता बाल ललना तनिम्ना शोभते। तो सुरत क्रिया से, ठीक है, मलिन कांति वाली जो बाल ललना है वो यदि दुबली हो जाती है तो भी वो सुशोभित होती है। मदक्षीणो नागः, मद से रहित, नाग अर्थात हाथी, वो भी तनिम्ना शोभन्ते, तनिम्ना शोभते। और शरदि सरित शोभते, शरद ऋतु में सरित अर्थात नदी सुशोभित होती। कैसी, आश्यान पुलिना। आश्यान शब्द का अर्थ होता है सूखा हुआ है तट जिसका, यह मलिन पड़ गया है, कांतिहीन हो गया है तट जिसका। तो शरद ऋतु में आश्यान पुलिना, ठीक है, सरित, शरद ऋतु में तनिम्ना अपि शोभते, यदि दुबली हो जाती है नदी तो भी वो सुशोभित होती है, सुंदर लगती है, क्योंकि जलराशि अत्यंत निर्मल है। वर्षा ऋतु में जलराशि मलिन हो जाती है नदी की, चारों तरफ से अनेक प्रकार के पदार्थ उसमें मिलते हैं, मिट्टी इत्यादि मिलती हैं, तो जलराशि उसकी मलिन हो जाती है। लेकिन वही नदी शरद ऋतु में यद्यपि उसका प्रवाह वर्षा की अपेक्षा, प्रावृट की अपेक्षा दुबला रहता है, पतला रहता है, उसके तट सूखे रहते हैं, लेकिन फिर भी जल प्रवाह के निर्बल होने के कारण वह नदी सुशोभित होती है। तनिम्ना, ठीक है, शोभते। एवंच देखिए, आश्यान शब्द रघुवंश में आचार्य महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत किया है। सरितः कुर्वती गाथाः पथश्चाश्यान कर्दमान, यात्रायै चोदयामास तम शक्ते प्रथमम सरित। तो सरित तम यात्रायै चोदयामास, नदियों ने उसको यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, कैसी थी वो? पथश्चाश्यान कर्दमान, ये रास्ते का वर्णन है। पथ कैसा था? जिसमें कि कर्दम अर्थात कीचड़ सूख गई थी। तो आश्यान शब्द का अर्थ होता है सूखे हुए हैं तट जिसके, पुलिन का अर्थ है तट। तो आश्यान पुलिनाः सरित, ठीक है, शोभन्ते। चलिए, और इसके बाद है गलित विभवाश्चार्थिषु जनाः, अर्थिषु गलित विभवाः जनाः शोभन्ते। गलितम गलितः विभवः येषां ते गलित विभवाः, ऐश्वर्य जिनका समाप्त हो गया है ऐसे व्यक्ति। और किनके विषय में? अर्थिषु, याचकों को अपने
धन संपत्ति को दान कर देने से जिनका वैभव समाप्त हो गया, गलितः विभव, वैभव समाप्त हो गया, ऐसे लोग तनिम्ना यदि दुबले हो जाते हैं, यदि उनका वैभव शिथिल हो जाता है तो भी वो सुशोभित होते हैं। तो एक ही शोभन्ते क्रिया यहाँ पर इतने कारकों के साथ अन्वित हो रही है। तो यहाँ पर प्रकृत है तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थ सुजना। तो याचकों को दान कर देने वाला जो अत्यंत दानी पुरुष है, जिसका समस्त वैभव समाप्त हो गया है, यह प्रकृत है। और बाकी जितने भी हैं, मणि है, सबर विजयी है, चंद्र है, बाल ललना है, हाथी है, नाग है और सरित है, ये सब अप्रकृत हैं। तो प्रकृता प्रकृतयोः एकया एव क्रियया अत्र अन्वयः जायते एवंच एकस्था एव क्रिया सर्वैहिरेव अन्विता, सभी के साथ अन्वित हो रही है। अतएव अत्र दीपकालंकारः वर्तते, एक ही स्थान पर बैठी हुई क्रिया समस्त कारकों को प्रकाशित कर रही है, इसलिए यहाँ पर दीप का अलंकार है। इसलिए कहा कि अत्र दीपन कृतमेव चारुत्वम, यहाँ जो चारुत्व है, शोभा है, वो कैसी है? दीपन से उत्पन्न होने वाली शोभा है। तो अनेकेषु एक धर्मान्वय रूपम दीपनम चारुत्व हेतु। दीपनम किसको कहते हैं? अनेकेषु एक धर्मान्वय रूपम दीपनम, अनेक पदार्थों के साथ एक पदार्थ का जो अन्वय होता है उसी को दीपन कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर जो गलित विवाह अर्थसुजनाः, अर्थात जिसका वैभव समाप्त हो गया है याचकों को दान देते देते, ऐसे व्यक्ति का उपमान किस किस को बनाया है कवि ने? तो मणि को बनाया है, समर विजयी को बनाया है, चंद्र को बनाया है, बाल ललना को बनाया है, हाथी को बनाया है और सरित को बनाया है। तो यहाँ सादृश्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन वह सादृश्य यहाँ पर प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं, वो व्यंग्य है। व्यंग्य है लेकिन प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है। प्रधान रूप से चमत्कारकारी कौन है? एक ही क्रिया का अनेक कारकों के साथ अन्वय। इसलिए इस यहाँ पर हम दीपक यह अलंकार की संज्ञा करेंगे, उपमा यह अलंकार की संज्ञा स्वीकार नहीं करेंगे, सत्यपि सादृश्य। चलिए अब आती है अपन्नुति अलंकार। तो अपन्नुति अलंकार में अपन्नुतिरभीष्टस्य किंचिद अंतर्गतोपमा, ये भामह अलंकार में आचार्य भाम ने माना इति तत्र अपन्नुत्येव शोभा। अपन्नुति अलंकार में क्या कहते हैं? अंतर्गतोपमा। अभीष्टस्य, अभीष्टस्य मतलब वर्ण विषयस्य। तो अपन्नुति ही अभीष्टस्य, अभीष्ट अर्थात जिस वस्तु का आप वर्णन कर रहे हैं उसके अंदर व्यंग्य रूप से यदि उपमा उपस्थित रहती है तो उसको हम कौन सा अलंकार स्वीकार करेंगे? उसको हम स्वीकार करेंगे अपन्नुति नाम का अलंकार। तो अपन्नुति अलंकार में भी उपमा क्या होती है? उपमा व्यंग्य होती है। ठीक है, लेकिन उस उपमा के व्यंग्य होते हुए भी हम उस अपन्नुति अलंकार में उपमा के आधार पर संज्ञा का निर्धारण नहीं करते। हम किसके आधार पर संज्ञा का निर्धारण करते हैं? हम वहां पर संज्ञा का निर्धारण करते हैं निषेध मूलक आरोप के आधार पर ही हम वहां पर संज्ञा का निर्धारण करते हैं। किसकी संज्ञा का निर्धारण? अलंकार की संज्ञा का निर्धारण। जैसे यहां पर आचार्य ने उदाहरण दिया, ये उदाहरण इन्होंने लिया है भामह अलंकार से ही। तो भामह अलंकार से उदाहरण लेकर यहां पर आचार्य समझाते हैं कि नेयम विरौति भृंगाली मदेन मुखरा मुहुः अयम आकृष्यमाणस्य कंदर्प धनुषो ध्वनि ही। यह जो है ये भंवरों की आपकी पंक्ति मुखर नहीं है। यम मुखरा भृंगाली मदेन मुहुः न विरौति। यह भ्रमरों की पंक्ति
पुष्प पराग से मदमत्त होकर बार बार मुखरित नहीं हो रही है। तो क्या है ये, क्या मुखरित हो रही है? तो अयम आकृष्यमाणस्य कंदर्प धनुषो ध्वनि है। ये कंदर्प अर्थात कामदेव के धनुष की खींची जाती हुई, पुष्प निर्मित धनुष की खींची जाती हुई प्रत्यंचा की ध्वनि है। धनुषः षष्ठी व्यक्ति एक वचन। तो अयम धनुषः ध्वनि ही वर्तते। कस्य धनुषः ध्वनिर्वर्तते? कंदर्पस्य। और कीदृशस्य धनुषः? आकृष्यमाणस्य, खींचे जाते हुए। तो कामदेव के द्वारा अपने पुष्प निर्मित धनुष को जब खींचा गया तो उसकी जो प्रत्यंचा की ध्वनि निकली, वही प्रत्यंचा की ध्वनि यह सुनाई दे रही है। यह वस्तुतः भ्रमरों की ध्वनि नहीं है, या पुष्पों से युक्त लता के ऊपर विचरण करने वाले भ्रमरों की ध्वनि नहीं है। तो यहां पर इसमें आप देखिए, जो भ्रमरों की मधुर गुंजार है, उस मधुर गुंजार का निषेध कर दिया। नेयम विरौति भृंगाली, निषेध कर दिया। और उसके ऊपर आरोप कर रहे हैं किसका? उसके ऊपर आरोप कर रहे हैं कवि कामदेव के पुष्प निर्मित धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि का। तो नेयम से निषेध कर दिया। तो उपमेय का निषेध करते हुए उपमान का आरोप किया जा रहा है। तो भ्रमरों की जो मधुर ध्वनि है, उस भ्रमरों की मधुर ध्वनि रूपी उपमेय का निषेध करते हुए जो प्रकृत है, उपस्थित है, प्रकरण प्राप्त है, विद्यमान है, उसका निषेध करते हुए यहां पर आचार्य ने, ठीक है, कामदेव के पुष्प निर्मित धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि का आरोप किया है। तो ध्वनि पर ध्वनि का आरोप हो रहा है। भ्रमरों की ध्वनि पर कामदेव के पुष्प निर्मित धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि का आरोप यहां पर किया जा रहा है। लेकिन यह आरोप कैसा है? साक्षात आरोप नहीं है, यह आरोप निषेध मूलक है। तो निषेध मूलक आरोप यहां पर प्रधान रूप से चमत्कारकारी होने के कारण इस अलंकार की संज्ञा हमने अपन्नुति मानी। जबकि यहां पर उपमा व्यंग्य है, अर्थात भ्रमर की जो ध्वनि है, या भ्रमर पंक्ति की जो ध्वनि है, मदमत्त भ्रमर ध्वनि है, वो मदमत्त भ्रमर पंक्ति की ध्वनि के कंदर्प के धनुष की, कामदेव के धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि के समान होना, यह अर्थ भी यहां पर अभिव्यंजित हो रहा है। लेकिन इस साधर्म्य मूलक सादृश्य के अभिव्यंजित होने पर भी हम इस यहां पर उपमा अलंकार स्वीकार नहीं करते, या इसको हम उपमा का उदाहरण नहीं मानते, क्योंकि वह सादृश्य प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है। अपितु प्रधान रूप से चमत्कारकारी क्या है? यहां पर प्रधान रूप से चमत्कारकारी है निषेध मूलक आरोप। ठीक है, इसलिए यहां पर हमने अपन्नुति यह संज्ञा दी। तो स्पष्ट हो गया कि व्यंग्य जो सादृश्य या उपमा जो व्यंग्य है यहां पर, वह प्रधान रूप से चमत्कारकारी यदि होती तो इसको हम उपमा का ही उदाहरण मानते, इसको हम अपन्नुति का उदाहरण नहीं मानते। तो चूंकि व्यंग्य यहां पर प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है, अतएव इसको हम ध्वनि, यहां पर ध्वनि नहीं मान सकते, और न ही इसमें हम ध्वनि का अंतर्भाव कर सकते, क्योंकि यहां व्यंग्येनानुगतः व्यंग्येनानुगतस्य वाच्यस्यैव प्राधान्येन चमत्कारकारित्वात्। व्यंग्य से अनुगत जो निषेध मूलक आरोप है अपन्नुति, वही प्रधान रूप से चमत्कारकारी है। तो ये आप पकड़ लीजिए जो आचार्य आनंदवर्धन ने इन पंक्तियों के माध्यम से जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद अगला जो उदाहरण है वो है अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति का। उसको हम कल देखते हैं, क्योंकि विशेषोक्ति के 3 भेद होते हैं, उक्त निमित्ता, अनुक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता। तो आचार्य ने उक्त निमित्ता और अनुक्त निमित्ता को नहीं लिया। उक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता के उदाहरण आचार्य अभिनवगुप्त ने दिए हैं, लेकिन आचार्य आनंदवर्धन ने अनुक्त निमित्ता को ही लिया, क्योंकि अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति में व्यंग्य की प्रतीति होती है। ये कैसे होती है, ये हम कल की कक्षा में देखेंगे।